नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th हिंदी के जो आपका रिवीजन टेस्ट है 2019-20 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 13 तक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इससे पहले मैंने जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर एक और वीडियो में बता दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपसे जो है तीसरे क्वेश्चन में पूछी गई थी एक एप्लीकेशन, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप उसे देख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, ठीक है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। विषय क्या था? ऑनलाइन अध्ययन में आने वाली समस्याएं। ठीक है, इसमें लिखा है दोस्तों, मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मैं कक्षा 11वीं का नियमित छात्र हूँ। मुझे ऑनलाइन अध्ययन से नेटवर्क समस्या में पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। ठीक है, अतः श्रीमान जी निवेदन है कि ऑनलाइन अध्ययन नेटवर्क समस्या का निवारण करने की महान कृपा की जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी एप्लीकेशन। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो है इसमें मैंने नहीं बताया है, तो चौथा क्वेश्चन का आप चिंता ना लें, वो आप ही कर लें। मैं आपको पांचवा क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें पूछा गया है कि प्रतिवेदन की परिभाषा लिखिए। तो प्रतिवेदन की क्या परिभाषा है दोस्तों? प्रतिवेदन की परिभाषा है कि भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होती है दोस्तों? व्यक्तिगत प्रतिवेदन नहीं, 3 प्रकार का होता है दोस्तों प्रतिवेदन: व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। ठीक है, तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है था इसी के अंदर, पांचवें क्वेश्चन के अंदर, कि प्रतिवेदन की शायद विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसमें प्रतिवेदन की पहली विशेषता जो आती है वो है, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग में मुख्य विधि लिखी जाती है, यानी जो मुख्य घटना होती हैं वो ही लिखी जाती हैं। दूसरा दोस्तों एक विशेषता है वो है, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं। और तीसरी विशेषता है, प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि था आपका सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में दोस्तों आपके जो है पांचों सत्य थे। ठीक है, और अगर इनमें से कोई सा गलत भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर, क्योंकि ये मैं 100% श्योर नहीं हुई कि सभी सही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सातवां, जो कि है दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड था दोस्तों जनसंचार से। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि ये सातवां क्वेश्चन, कि जनसंचार से आप क्या समझते हैं, और दूसरा था इसमें जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था सातवें में, कि जनसंचार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका अभिप्राय बहुत मात्रा में या भारी मात्रा में या भारी आकार में बिखरे लोगों या अधिक मात्रा में लोगों तक संचार माध्यम सूचना या संदेश पहुंचाना है। ठीक है, तो जनसंचार का मतलब है कि जो बहुत भारी मात्रा में जो है वो बिखरे हुए लोगों में अधिक से अधिक संचार को पहुंचाना, यानी उनको सूचित करना है। दूसरा, ताकि संचार की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और उनका उल्लेख कीजिए। तो इसमें दूसरा पॉइंट था, तो उसका आंसर है दोस्तों पहला, जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जाता है। और दूसरी विशेषता है दोस्तों, समाचार पत्र, इंटरनेट, मोबाइलों आदि द्वारा कोई भी संदेश तीव्र गति से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता थी। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि आपसे आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसमें आप देख सकते हैं आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का वाक्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है दोस्तों, किसान की बहू को लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन क्यों कहा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है पहले बार रहेगा दोस्तों, किसान की बहू को लक्ष्मी घातिनी परंतु उसे पति घातिनी कहा जाता है, क्योंकि हरा में उसके अलावा शेष उसके बेटे की विधवा बहू, जिससे वह गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी कहता था।
समाज द्वारा उसे पतिघातन कहकर प्रताड़ित किया जाता रहा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस कविता में मारी के प्रति व्यक्ति विचारों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इस पर टिप्पणी लिख दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों नेक्स्ट देता हूँ कि वाक्यांश में प्रयुक्त दोनों मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको चलिए वो बताता हूँ कि वाक्यांश में प्रयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है पहला जूती, जिसका मतलब है दासी नौकर। ठीक है, तो इसका जो है वाक्य में प्रयोग है, मोहन अपने मित्र सोहन को पैर की जूती के समान समझता था। दूसरा है दोस्तों छाती फटना, यानी अत्यंत ईर्ष्या करना। वाक्य में प्रयोग, सोनू की कमाई को देखकर मोनू की छाती फटने लगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नवा क्वेश्चन देखते हैं कि नवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे इस एग्जाम में। तो नवा क्वेश्चन था दोस्तों, मेरे तो गुरदल गोपाल दूसरों ना कोई। इसमें जो है दोस्तों पहला था कि वाक्यांश की भाषा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और इसके अलावा था प्रेम बोली बोई में कौन सा अलंकार है, नाम लिखते हुए अलंकार को समझाइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें भाषा की विशेषता दोस्तों दो हैं, जिसमें है पहली की राज्य स्थायी भाषाओं का प्रयोग, और दूसरा है दोस्तों मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेम वाले बोली में रूपक अलंकार है। ठीक है, और रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बदो अरे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या था और क्या पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हैं कि घर की याद कविता में कवि ने पिताजी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, आप देख ही सकते हैं कि घर की याद कविता में कवि ने पिताजी के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताओं पर उल्लेख किया है। ठीक है, जिसमें दोस्तों पिता इस उम्र में भी अत्यंत फुर्तीले जोशीले एवं नौजवान हैं। वह अब प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। वह एक बार में 208 तक दंड बैठक लगाते हैं। भारी भारी मुकदरी को बच्चों के खिलौनों की तरह नचाते हैं। तो ये था दोस्तों, चलिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 10वें क्वेश्चन में ही, उसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मीरा को भक्ति मार्ग में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। तो ये आंसर है कि मीराबाई को भक्ति मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। मीरा को अंतहीन कष्ट एवं यातना सहनी पड़ी। मीरा को उस काल में नदियों में, समाज में, राज परिवार की किसी स्त्री का किसी दूसरे पुरुष के प्रति उपयुक्त प्रेम भाव उस काल में किसी कलंक की तरह माना जाता है, कलंक की तरह माना जाता है। चलिए दोस्तों अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था 11वें क्वेश्चन में। तो 11वां क्वेश्चन था जिसमें गद्यांश को पढ़कर हमें उसमें से ही जो है आंसर को छानना था। जिसमें आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, उसने अपनी जीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया। ठीक है, और दूसरा था दोस्तों नसीरुद्दीन ने नाना बाई का धंधा किससे सीखा। ठीक है, और तीसरा था उस गद्यांश के आधार पर कुछ खानदानी धंधों के नाम गिनाइए। तो मैं आपको तीनों के आंसर एक साथ में बताऊंगा, आप देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक वाले क्वेश्चन का आंसर कि नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा रोटियां बनाना था। वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। उन्होंने अपने आजीविका के लिए रोटियां बनाना अपना धंधा अपनाया।
दूसरे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसी के कि नसीरुद्दीन ने नस्वाई का धंधा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। ठीक है, वालिद उस्ताद उसके पिता थे। तीसरा दोस्तों कुछ कुछ खानदानी धंधों के नाम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों खानदानी धंधों के नाम बताने थे जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जो दिख नहीं रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट 12वें क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ। तो आप 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी है मैं आपको इन सभी के आंसर जो है अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए सभी के आंसर मैं बताता हूँ। आपके पास वैसे भी ये क्वेश्चंस तो होंगे और यहाँ से आप देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 12वें क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो ये है दोस्तों 12वें क्वेश्चन के सभी आंसर की। नमक दरेगा कहानी का दूसरा मुख्य पात्र पाली। ठीक है दोस्तों, आप जो है सभी क्वेश्चन इनका इसका आंसर देख सकते हैं। 12वें का ये बहुत बड़ा है, इसे बताने में टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये छोटे आंसर बता देता हूँ। वे परिश्रमी व ईमानदार थे। ये फोर्थ का आंसर है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं डायरेक्ट 13वां क्वेश्चन बताता हूँ। 13वें क्वेश्चन का आंसर जो कि ये है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में। आप इसे अच्छे से देख लें। ठीक है, और इसको अच्छे से अपने एग्जाम में लिख कर आएँ। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।